जय हिंद दोस्तों, आज एक नया टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग 5 साल या 6 साल या 10 साल प्रीवियस क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिएगा, हर बार का पूछा हुआ है। ठीक है, गॉस प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय का सत्यापन करें। ठीक है, चलिए कुछ सुनाते हैं अच्छे। बुरे वक्त में भी मैंने रखे हैं अपने आप को संभाले हुए, बुरे वक्त में भी रखे हैं अपने आप को संभाले हुए, ठीक ना, कभी भी नहीं रखे हैं जेब में सिक्के उछाले हुए, कभी भी नहीं रखे हैं जेब में सिक्के उछाले हुए। डसा गया हूं मैं जानता हूं लेकिन इसका इलाज भी, डसा गया हूं मैं जानता हूं लेकिन इसका इलाज भी मैं, क्योंकि ये सांप भी है मेरे आस्तीन के पाले हुए। ठीक है, चलिए बंद, यह क्या होता है, गॉस प्रमेय में क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का क्या हो जाएगा, 1/ε0, ठीक है, गुना होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध के कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। चलिए एक बार लिख लेते हैं, फिर से तब समझाते हैं। किसी, तो क्या होता है, इसका गुना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा Q गुना 1/ε0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई Q बटे, ये Q है, ठीक है, मेरा Q थोड़ा सा दो तरह लगता है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, चलिए ये हो जाता है इसका गॉस प्रमेय। ठीक है, तो गॉस प्रमेय क्या हो जाएगा, गॉस प्रमेय होगा किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0, इसको पढ़ते हैं ε0 गुना होता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब आइए इसका क्या कहते हैं, व्यंजक या सूत्र की स्थापना, ठीक ना, जो भी लिखना है। तो सबसे पहले इसका, तो इसका फिगर एक तो लेते हैं, क्या कहते हैं, इसका एक फिगर लेते हैं। ठीक है, इसका फिगर लेते हैं, गॉसियल एक फिगर लेते हैं। ठीक है, गॉसियल फिगर लेते हैं, पूरा वृत्त के समान नहीं लेना है, ठीक ना, गॉसियल फिगर लेना है। तो गॉसियल फिगर कैसे लेंगे, देख लीजिए। गॉसियल फिगर टेढ़ा गोचा करके लेना है। ठीक है, हो गया, गोल पूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि इधर गोल के इधर की, किधर भी थोड़ा सा रफ से, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको पूरा गोल करना है। ठीक है, और यहां पर एक बिंदु लेते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर एक क्या लेते हैं, फिगर को ही जानिए, यही लिखना है। एक बिंदु लेते हैं O, ठीक है, एक बिंदु O लेते हैं जिस पर क्या लिखते हैं, Q आवेश देते हैं। इस O बिंदु से R दूरी, O से R दूरी, O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं इसके परिधि पर। ठीक है, कहां से कर मिला देते हैं इसको, ठीक है, यहां से इसको P लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको लिखिए थीटा, ये कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब इसको देखिए, यहां से इसको मिला लीजिए और यहां से इसको मिला लीजिए। ठीक है, अब यही चीज को हमको बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा लिख देना है। बना है एक छोटा वाला कोण, इसको लिखिए DW। अब इसी का क्या लिखेंगे, माना कि, अब देखो इसको लिखना क्या है, इसको लिखना है माना कि एक गॉसियल, माना कि एक गॉसियल पृष्ठ लेते हैं जिसके अंदर O बिंदु, जिस पर क्या लेते हैं, Q आवेश, Q प्लस आवेश लेते हैं, O से R दूरी पर, O से R दूरी पर, इसके क्या परिधि पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर क्या करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर हमको इस क्षेत्र का हमको फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा तो पूरे क्षेत्र का बाद में हम क्या करेंगे, इसका ज्ञात कर लेंगे। पहले हमको इसका ज्ञात करना है। ठीक है, इसका ज्ञात करना, चलिए यही चीज को लिख लेते हैं उत्पत्ति में। देखिए तो क्या लिखेंगे, माना कि, फिगर जैसे जैसे किए हैं वही से सब लिखना है। माना कि एक गॉसियल आके पृष्ठ लेते हैं जिसके अंदर O एक बिंदु लेते हैं जिस पर प्लस Q आवेश, ठीक है, और O से R दूरी पर एक बिंदु, O से
यहाँ देखिए ये दूरी का है, O से R दूरी पर, ये O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की क्या करना, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए लिखिए इतना तो, चलिए इतना तो फिगर से लिखे हैं। इतना क्या लिखे हैं, फिगर से लिखे हैं। माना कि एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर किया तथा इसके अंदर एक बिंदु O लिया जिस पर क्या कहे प्लस Q आवेश रखा तथा O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र की क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करनी। अगर हमको इस छोटे सा क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगा तो ये पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्या करेंगे, ज्ञात बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब लिखिए यहां तक जान गए। अब इसको मिटा सकते हैं, आगे जगह की कमी है। चलिए आगे देखते हैं। Q इसके यहां से लिखिएगा प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला क्या लिखेंगे, प्लस Q तीव्रता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाता, पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एन पर है 4/पाई क्या कहते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर से हो जाएगा Q और इसका क्या हो जाएगा, बट्टे में जितना इसका दूरी होता है इसका क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है। इसका दूरी कितना है, R है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या करें, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। O पर आंतरिक घन कोण, क्या लिखेंगे, आंतरिक घन कोण, तो क्या लिखेंगे, DA के द्वारा बिंदु O पर, अगला लिखेंगे DA के द्वारा बिंदु O पर, DA के द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण DW R स्क्वायर। इसको क्या करें, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ये इतना होता है, घन कोण बराबर क्या होता है, DA cos थीटा बटा इसका जो दूरी होता है R स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे DA से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, DA से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, DA से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स जानते, इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए। ठीक है, एक वेक्टर से है। ठीक है, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो जान जाइएगा कैसे लिखे हैं। ठीक है, जो नहीं जानते होंगे तो कहिएगा तभी बताएंगे। ठीक है, तो यहां से नहीं तो इससे डायरेक्ट जान जाइए। इतना ये याद ही कर लीजिएगा, इतना होता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये इसका वैल्यू किस में रखना है, समीकरण थर्ड में रख देना है। इसका वैल्यू किस में रखना है, समीकरण थर्ड में। यहां लिख लीजिए समीकरण थर्ड में E वेक्टर DA का मान रखने पर अब क्या हो जाएगा, डी फ्लक्स, इसके जगह आप क्या रखेंगे, ये जो है इतना जगह क्या रखेंगे, DA cos थीटा। अब इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है, यहां से देखिए E का वैल्यू यहां से समीकरण फर्स्ट से E का वैल्यू देख लीजिए, E के वैल्यू यहां देखिए, E का वैल्यू समीकरण फर्स्ट से समीकरण 4 में क्या करना है, E के वैल्यू रखेंगे। तो यहां से लिखते हैं एक लाइन और, ठीक है, यहां से एक लाइन और लिखते हैं। ठीक है, यहां से बीच में मिटाए, समीकरण 4 में समीकरण फर्स्ट से E का मान रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है, यहां पर लिख लीजिए, E बराबर क्या है, यहां पर से यहीं पर देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R स्क्वायर, ये E की जगह हो गया। अब यहां से DA cos थीटा, समीकरण फर्स्ट कितना है, यहां पर सब लिख लेते हैं, यहां से लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट कितना है, समीकरण फर्स्ट है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड यही है ना, DW DA cos थीटा बटा R स्क्वायर।
समीकरण थर्ड का कोई काम अभी नहीं है, हो गया समीकरण ये दो लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्यू को बाहर किए और डी ये आर जो इधर था यहां पर कर दिए, ठीक है। क्योंकि ये कि समीकरण सेकंड में यही वैल्यू हमको निकला, समीकरण सेकंड में ये वैल्यू निकला। तो अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर से हो जाएगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड से डी डब्ल्यू, यहां लिख सकते हैं समीकरण सेकंड से डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, हो गया। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। ये छोटी सी जगह था, तो बड़ा लिखेंगे तो बड़ा में डी नहीं होता है। जब कोई भी चीज सूक्ष्म को दिखाना होता है, छोटा दिखाना होता है, तब क्या लिखते हैं, डी लिखाते हैं, ठीक है। यहां पर बड़ा के लिखना तो नहीं लिखेंगे। ये वाला कांस्टेंट भाग था, इसको क्या किए, बाहर किए, अब क्या हो जाएगा, बराबर 4 पाई, यहां पर क्या हो जाएगा 4 पाई। कहां से लिखे, यहां इतना होता है, यहां से देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है। चलिए यहां तक हुआ, तब तक के लिए अगर नहीं समझेंगे एक बार और देखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।